अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल, अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं आपको बताता हूं कि जो औरतें किस्त वसूल नहीं कर पाती उनके साथ गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, और अगर उनकी किस्तें इकट्ठी हो जाएं, कितनी किस्तें इकट्ठी होने के बाद उनकी किस्तें वापस चली जाती हैं, और क्या फिर उनका स्टेटस अहल होता है कि नाअहल होता है, या दोबारा उनको क्या करना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, जो न्यू सर्वे में अहल हुई हैं, दोबारा सर्वे में क्या उनकी किस्त दोबारा आ सकती है, नहीं आ सकती, उनकी कब किस्त आएगी। और आपको मैं एक छोटा सा क्लिप सुनाऊंगा जनाब नवीद अकबर साहब का, जो डीजी हैं, क्योंकि आप शायद कहती हो कि मैं बात करता हूं लेकिन मैं कभी कभी लगा देता हूं सबूत के तौर पे भी। तो आज चलते हैं वीडियो की तरफ। आज दिन है, जुमेरात का टाइम है 2:45 का। पाकिस्तान सरगोदा से मैं मुखातिब हूं आप लोगों के साथ, और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो भी आपको इंतहाई अच्छी लगेगी। सवाल आया था मुझे, सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूं, सवाल की तरफ चलता हूं। ये जी मोहम्मद है, पत्नी पूरा नाम नहीं लिखा। भाईजान जो रेगुलर बेनिफिशियरी है वो दोबारा डायनामिक सर्वे में अहल हो गई हैं, तो क्या उनको किस्त 15-20 जुलाई के बाद आएगी कि नहीं आएगी? सुन लीजिएगा इस बात को। देखें, 15-20 जुलाई वाली जो किस्त होगी वो सिर्फ और सिर्फ उन औरतों की आएगी जो पहले जांच पड़ताल के अंदर थी, अब वो अहल है, उनका स्टेटस अहल है। तो उनको जो किस्त होगी वो 15 या 20 जुलाई के बाद उनको जारी कर दी जाएगी। ठीक हो गया, ये बात आप क्लियर कट रख लें। जो दोबारा सर्वे में अहल हो जाती हैं वो रेगुलर है, जैसे पहले खवातीन रेगुलर है, पहले पैसे ले रही हैं, दोबारा सर्वे कराती हैं। पहले सादा सर्वे था, अब उनका डायनामिक रजिस्ट्री हो चुकी है, तो अब भी वो अगर अहल होती हैं तो वो रेगुलर तौर के ऊपर किस्त लेंगी। ये तो वो खवातीन है जो पहले डायनामिक सर्वे करवाया, पहले जांच पड़ताल में आई, जांच पड़ताल के बाद अहल हुई, लेकिन वो रेगुलर नहीं थी। जब वो रेगुलर होंगी तो फिर जाके उनको पैसे दिए जाएंगे। वो रेगुलर हो रही हैं जुलाई 15-20 के बाद, और उनको किस्त जारी कर दी जाएगी, और उसके बाद एक तरीकाकार के तहत हर 3 महीने के बाद उनको किस्त जारी और सारी रहेगी। अब मैं चलता हूं उन खवातीन की तरफ जो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, अपने साथ फिंगरप्रिंट हो या जिला की तब्दीली हो या कोई और मसला हो, तो वो किस्तें इकट्ठी नहीं लेती। एक किस्त आई नहीं ली, दूसरी आई नहीं ली, 3-3 किस्तें इकट्ठी हो जाती हैं और वो वसूल नहीं कर पाती। उनके साथ गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, ये भी बड़ी अहम तरीन बात है। इस बात को आपने सुनना है, शेयर भी जरूर करना है। देखें, गवर्नमेंट के एक प्लान होता है, एक उनका कानून है कि 4 किस्तें इकट्ठी हो जाती, 3 किस्तें अगर आपने वसूल नहीं की और चौथी किस्त आप आ जाती है तो आपको पैसे जो हैं वो वापस चले जाते हैं आपके। ठीक हो गया, 3 किस्तें आप इकट्ठी वसूल कर सकते हैं। अगर 3 किस्तों के बाद आपकी चौथी किस्त आ गई तो सारी किस्तें आपकी वापस चली जाएंगी, और दोबारा आपको सर्वे करवाना होगा। दोबारा सर्वे के अंदर फिर आप अहल होंगी तो फिर आपको पैसे पेमेंट दी जाएगी। अगर दोबारा आप अहल नहीं होगी तो फिर आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी। इसलिए जब भी किस्त आती है आपका काम है फौरन उस किस्त को वसूल कर लें। अगर आप किस्त को वसूल नहीं करेंगे तो आपके पैसे वापस जा सकते हैं और आप नाअहल हो सकते हैं। इस बेस के ऊपर गवर्नमेंट समझेगी कि इसको पैसों की जरूरत ही नहीं है, इसको नाअहल किया जाए, क्योंकि जो गरीब औरत होती है वो पैसे वसूल करती है। जब वो पैसे वसूल करती है तो उसकी जरूरत होती है, और उसी दिन अगले दिन जब किस्त आती है उससे अगले दिन 1 हफ्ते के अंदर किस्त वसूल कर लेती है। और गवर्नमेंट समझती है ये जरूरतमंद है। जो अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं, खा वो 938 का कोड है, खा वो फिंगरप्रिंट का इशू है, खा वो डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, आपने जैसे भी हो 2 किस्तें इकट्ठी हो तो जैसे तरीके से भी आप किस्त वसूल कर लें, ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि ये किस्त अपनी ले रही है, इसकी किस्त वापस नहीं करनी। अब मैं चलता हूं नवीद अकबर साहब का। आप ये नवीद अकबर साहब का ये क्लिप सुने। वो हम अभी इंशाल्लाह ये अपना 15 जुलाई के बाद जो है ना, वो आप एटीएम से भी पैसे निकलवा सकेंगे, ठीक है ना, अपना अंगूठा लगा के। आपने ये क्लिप सुना है, इस क्लिप में बताया गया है
कि 15 जुलाई के बाद एटीएम शुरू हो जाएगी और आप अंगूठा लगा के, ये बात उन्होंने भी कही है, पत्नी आपको समझ आई है, आप अंगूठा लगा के आप अपने पैसे वसूल कर पाएंगे। फिंगरप्रिंट, आपके पास शनाख्ती कार्ड का नंबर होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड बेशक ना हो, शनाख्ती कार्ड का नंबर होना चाहिए, आपके फिंगरप्रिंट साफ होने चाहिए और आप एटीएम से पैसे वसूल कर पाएंगे। हाँ, एटीएम जब खुलेगा, जिस बैंक का भी होगा वो पूरे पाकिस्तान में एक साथ खुलेगा। ये नहीं है कि पंजाब में खुलेगा, केपी में नहीं होगा, सिंध में नहीं होगा, ऐसे नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एटीएम खुलेगा, बैंक के साथ मुआहदे हुए हैं, बैंक एटीएम खोलने का पाबंद है। इसलिए 15 जुलाई को गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि आपको 15 जुलाई के बाद जो है वो एटीएम के जरिए भी आप किस्त वसूल कर पाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है जी, ये अरफान नाम है, अरफान डार है। ये भाई, अगर किसी औरत का स्टेटस एल का शो हो रहा हो तो क्या इनको पैसे बंद हो जाएंगे? देखें, ये समरा नाज है जी, हमारी रेगुलर फॉलोअर है। समरा नाज, मेरी बात सुनिएगा, अगर स्टेटस एल शो हो रहा है और वो है भी रेगुलर, तो वो नैल कैसे हो सकती है? औरत वही नैल होगी जिसका पीएमटी 32 से ज्यादा होगा, तो वो नैल होगी। वो भी आप कुछ दिन इंतजार करें, हो सकता है ये 34-35 स्कोर पीएमटी गवर्नमेंट बढ़ा दे, 32 से 34 कर दे, 35 कर दे, इसके चांस हैं। और उम्मीद है सितंबर अक्टूबर में जो इन पीएमटी वाली औरतें होंगी जो इस वक्त अपने आप को नैल समझ रही हैं, दोबारा सर्वे करवा के आई हैं, तो वो एल हो सकती हैं। इसलिए वो अपने आप को अभी तक नैल ना समझे, ठीक होगा। बाकी एक और मैं बात करना चाह रहा हूं, देखें, मैं एक फलाह बहबूद का काम कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते आसान किए हैं क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मैं किसी किस्म का किसी से मुआवजा नहीं लेता, बेशक आप मुझे दुआ भी ना दे, मेरा और खुदा का काम है। रोज़े महशर के दिन जो मुझे सिला देगा वो मुझे मिल जाएगा। जो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, अच्छे किए तो मुझे अच्छा मिलेगा, बुरे किए तो मुझे बुरा मिलेगा। तो मैं बड़ा मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ, आप तक मालूमात लेके आता हूँ। वो मालूमात श्योरिटी होती है, श्योर होता है कि वो जो मैं आपको मालूमात देता हूँ वो 100% श्योर होती हैं। आपका काम है मेरी बात के ऊपर 100% यकीन करना, और आप करते भी हैं, आपकी मोहब्बत है और आगे भी करते रहेंगे। मेरे चैनल को खास, क्योंकि ये पाकिस्तान का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नंबर 1 चैनल है। आपने इसको नंबर 1 बनाया है और आप इसको मेंटेन रखेंगे, इसको मजीद आप नंबर 1 बनाते रहेंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।